आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्क। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क क्या होता है और स्टूडेंट्स वर्क क्या होता है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा के उसकी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो इसी को कहा जाता है कि वर्क हो रहा है। यानी वर्क इज सेड टू बी डन इफ एनी बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स। अब हमको समझना है कि वर्क कितने टाइप के होते हैं। तो आपको सामने से ही देखने में लग रहा होगा कि वर्क जो है स्टूडेंट्स 3 टाइप के होते हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्लास 11th के लिए नहीं, क्लास 12 के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है कि कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब निगेटिव वर्क होगा और स्टूडेंट्स कब होगा जीरो वर्क। तो अगर हम बिल्कुल फंडामेंटल बात करें तो फंडामेंटल वे में अगर हम बात करें कि भाई वर्क का सिंपल सा एक डायग्राम अगर बनाएं तो एक बॉडी है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया है और फोर्स के डायरेक्शन में कर दिया है इसको डिस्प्लेस। अब जब फोर्स के डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस कर दिया तो वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा और यहाँ फोर्स भी इधर लग रहा है राइट साइड में और डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में हो रहा है। यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस भी लिखा जा सकता है इस केस में, लेकिन जो जनरल फॉर्मूला है वो हम लोग यूज करेंगे Fs cos थीटा। अब जरा इसी को हम लोग तीनों केसेस में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे बॉडी पे राइट साइड में फोर्स लगाया गया और राइट साइड में ही डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं तो यानी अगर फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में हो या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हो तो हम कहेंगे कि वर्क कैसा है, पॉजिटिव वर्क है। यानी अगर सिंपल वे में बताएं तो फोर्स इधर लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा हो या डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा हो तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क है। तो एग्जाम्पल ये आपके सामने ही लगा हुआ है, यही हमारा पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव वर्क की। तो निगेटिव वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? तो निगेटिव वर्क का मतलब ये हो गया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ जाएं अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कौन सी डायरेक्शन में आ जाएं? अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि निगेटिव वर्क हो रहा है। इसका मतलब अगर मान लीजिए बेसिक वे में बात करें तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है या हो रही है तो हम कहेंगे कि निगेटिव वर्क हो रहा है। अब ध्यान से समझिए इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को हमने नीचे से ऊपर उछाल दिया, तो जब बॉडी को नीचे से ऊपर उछाला है तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर के साइड में हो रहा है, यानी हाइट ऊपर के साइड में है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे के साइड में। तो इसका मतलब यह है कि बॉडी ऊपर जा रही है यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। तो इस वर्क को हम लोग कहेंगे नेगेटिव वर्क, यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ध्यान रखिएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी यानी ऊपर ले जा रहे हैं। और वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगेगा और बॉडी भी नीचे आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अगर हम लोग कहेंगे तब निगेटिव वर्क होगा। अब आते हैं जीरो वर्क पे कि जीरो वर्क कब होगा। तो ध्यान से देखेंगे, वर्क के फॉर्मूले में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं? एक आता है F, एक आता है S और एक आता है एंगल थीटा। यानी या तो F0 हो जाए, तो जैसे ही F0 होगा तो ये पूरा 0 कर देगा, यानी किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स ही ना लगाएं तो वर्क 0 हो जाएगा। या अगर हम फोर्स लगाएं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो, यानी S अगर हम 0 कर दें तो भी वर्क 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी दिन मूड खराब हुआ, हमने कहा कि कमरा थोड़ा छोटा है, दीवार पर धक्का मार के उधर का एरिया भी कब्जा लेते हैं। तो अब दीवार के ऊपर जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स तो हम लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं
लेकिन वर्क नहीं कर पा रहे हैं, यानी वर्क ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से जीरो हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन कि अगर एंगल स्टूडेंट्स बन जाए 90 डिग्री, तो आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ऐसी कंडीशन में भी वर्क क्या हो सकता है, जीरो। तो यानी इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन लागू होती है तो वर्क की वैल्यू क्या होने वाली है, वर्क की वैल्यू होने वाली है जीरो। इसका भी और सिंपल सा एग्जांपल अगर बता दें एंगल वाला, तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ पे अगर मूव करेगी तो हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग होगी और फोर्स की डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंटर की तरफ होगी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वर्क हो जाएगा जीरो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग यूसीएम, यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप सीधे कहेंगे कि इन यूसीएम द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज जीरो बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वर्क के कितने टाइप्स होते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। Thank you.